अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणवे वाणी है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हरजस पदराग धन्ना श्री 7 के माध्यम से अपने को संबोधित कर रहे हैं। ज्ञानी सभी सांभळो रे, दिया में हेला आए, या कि कल कीमत नहीं रे काय, या कि कल कीमत नहीं रे काय। सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के होय, या का तो सतगुरु सत ही रे, दूजो गुरु न कोय। और सकल जहान मेरे, कया करे सब काम, यूं करनी कर राम ने, परसे नहीं निज धाम। सूर फिरे बाजार मेरे, सतिया गरा में होय, मोसर विद बिन बाय रो रे, याने सत नहीं प्रगटे कोय। सतगुरु राजा सूर वारे, लेण मुलक चढ़ जाए, सतगुरु जब प्रगटे रे, सूरा सिखा में आए। सूरा तन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे कोय, यू जन गढ़ चढ़ बोल सीरे, नाव उदे घट होय। पीव आज जब बिछुड़े रे, जब सत आवे जान, आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे, जामुक शरम न कान। कह सुखदेव जब भूप ही रे, मुलक न लेवे कोय, तो काहे कु जूझ सीरे, मुआ बिन सत्य न होय। इस हरजस पदराग धन्ना श्री 7 के माध्यम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। किसको संबोधित कर रहे हैं? ज्ञानियों को संबोधित कर रहे हैं। कौन से ज्ञानियों को संबोधित कर रहे हैं? 52 अक्षरों के ज्ञानियों को संबोधित कर रहे हैं। ज्ञानी सभी सांभळो, जितने भी ज्ञानी हो, जितने भी समझदार हो, जितने भी विद्वान हो, सब सांभळ लो, सब मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, सुनकर समझ लो, क्योंकि दिया में हेला आए। मैं तुमको हेला पाठ कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम ज्ञानी तो हो, विद्वान तो हो, इसके बावजूद भी या कि कल कीमत नहीं रे काय, तुम्हारे में इसकी कल कीमत नहीं है। तुमको ये रहस्य की बात पता नहीं है। 52 अक्षरों का ज्ञान तो तुम्हारे पास खूब है, भर भर के तुम विद्वान हो, ज्ञान का भंडार हो 52 अक्षरों का, परंतु सार बात तुमको मालूम ही नहीं है। उस सार बात का मैं रहस्य का उद्घाटन तुमको कर रहा हूँ, पर्दा रहस्य से उठा रहा हूँ। इसलिए तुम भले ही कितने विद्वान हो, भले ही कितने जानकार हो, फिर भी मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, समझ लो, समझकर धारण कर लो। इसलिए ज्ञानी सब ही सांभळो रे, दिया में हेला आए, या कि कल कीमत नहीं रे काय, या कि कल कीमत नहीं रे काय। क्योंकि ज्ञानी को किसका अहंकार होता है? ज्ञान का। वो ज्ञान में क्या बताते हैं? 52 अक्षरों के ज्ञान के द्वारा संसार की करनी क्रिया कर्म ही बताते हैं, जिससे कि और उल्टा कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन बंधता है, चाहे तो शुभ के रूप में, चाहे अशुभ के रूप में। अशुभ कोई करना चाहता नहीं, शुभ करते हैं, परंतु शुभ के साथ में किसका जोड़ा है? शुभ के साथ में अशुभ का जोड़ा है। अपने आप ही अशुभ न चाहते हुए भी हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों को संबोधित कर रहे हैं। ज्ञान तो खूब है, फिर भी स्पष्ट का सत्य की उनके पास में नहीं है, वो भ्रम के अंदर है, भ्रमित है। इसलिए सतगुरुदेव फरमा रहे, ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाणन आणे। वेद वेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोय न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। यहाँ तक का तो ज्ञान है 52 अक्षरों का, परंतु सस्वरूप के देश की प्राप्ति कैसी होती है, सस्वरूप की कलाघट में कैसी प्रकट होती है, इसकी कल कीमत ज्ञानियों को पता नहीं है। इसलिए मैं उनको ज्ञानी सभी सांभळो, दिया में हेला आए, या कि कल कीमत नहीं रे काय, तुमको इसकी कल कीमत का मालूम ही नहीं है। इसका वेद, इसका विधि, इसका रहस्य तुमको प्राप्त अभी तक
नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञानी क्या करते? नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन, ताको ताण बखाने। ज्ञानियों को दोष भी नहीं है, उनको 52 अस्त्रों का जितना ज्ञान मिला है उतना ही वो हिसाब से करनी बताते हैं, क्रिया बताते। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, कुदरत कला न जाने, उनके पास में कुदरत कला कैसे जागृत होती है, इसका रहस्य, इसका विधि, इसका वेद, इसका तरीका नहीं है, उसकी कल कीमत नहीं है। इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूं, हे ज्ञानियों, मेरी बात को तुम सुनो और सुनकर समझो, समझकर धारण करो। अपने ज्ञान के अहंकार में मत रहो कि हमारे पास जो ज्ञान है पूर्णतः हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब और किसी ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है। इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, यो केवल भेद हमारा। ये ऐसा केवल का भेद मैं दे रहा हूं जिसकी कल कीमत अभी तक तो है ज्ञानियों तुमको मालूम नहीं है। अब तुम्हारे भाग्य अच्छा होगा, तुम्हारी मति अच्छी होगी तो तुम मेरे ज्ञान को सुन लोगे, सुनकर धारण कर लोगे। इस कीमत को, इस कला को, कैसे निज नाम की कला, कैसे कुदरत कला प्रकट होती है, इसको समझ लोगे तो तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो यूं ही इसको मनुष्य तन को खोकर चले जाओगे। यानी कि इसको बढ़ावा देते हैं, करनी सकल जगत का बंधन, ताको ताण बखाने। और करनी कौन बताते हैं? ये करनी की क्रिया क्या है? सीखने और सिखाने में आती है, कहने और सुनाने में आती है, पढ़ने और पढ़ाने में आती है। वहां तक तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती नहीं। ये कल कीमत तुमको मालूम नहीं। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानियों को संबोधित कर रहे हैं। कैसे उदाहरण देकर संबोधित कर रहे हैं? सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो, या का तो सतगुरु सत ही रे, दूजो गुरु न कोई। और सकल जहान मेरे कया करे सब काम, यू करनी कर राम ने, पर से नहीं निज धाम। 3 उदाहरण से सदगुरुदेव रहस्य पर से पर्दा उठा रहे हैं, अपने को सत्य की स्पष्टता करवा रहे हैं। अपन करनी और क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति समझते हैं, परंतु सदगुरुदेव कह रहे हैं कि करनी और क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति में तो कोई अलग ही चीज, न्यारी ही चीज चाहिए जो प्रकट होती है। वो प्रकट हुए बिना आपको परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संसार के अनेक प्रकार के काम है, वो कहने में, सुनने में, सीखने में, सिखाने में, विद्यालय खोलने में, कोई भी ट्रेनिंग देने में, तैयारी कराने में, प्रिपरेशन तैयारी में हो सकते हैं, परंतु 3 उदाहरण से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ये स्पष्टता अपने बुद्धि पर जागृत कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो, या का तो सतगुरु सत ही रे, दूजो गुरु न कोई। जो सूरवीर होता है, सैनिक होता है, अब उसमें सुरापा कैसे आता है? किसी गुरु के द्वारा आता है कि गुरु ने व्याख्यान दे दिया, या कोई गुरु की किताब पढ़ ली, या गुरु ने कोई करनी बताई वो कर ली, उससे उसमें सुरापा जागृत हो गया। ऐसा कभी होते देखा है? ऐसा कभी भी हो सकता नहीं। वो नहीं सतिया के हो, सती के भी कोई गुरु नहीं है कि इतने सालों तक सती होने की उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसकी पाठशाला में भेजा जाए। हाँ, संसार में रहने की, गृहस्थ में रहने की, पति से अच्छा व्यवहार करने की, पति के धर्म का पालन करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। कोई भी गुरु उसको अच्छे आचरण, सुआचरण में रहने का सिखा सकता है, परंतु सती होने की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। 52 अक्षरों के ज्ञान के द्वारा दी जा सकती है तो बता दो। नहीं, ये संभव ही नहीं है। सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो। हाँ, अस्त्र शस्त्र लड़ने की भले ट्रेनिंग दी जा सकती है,
उसकी भले ही विद्यालय खोले जा सकते हैं जहाँ अस्त्र का संचालन, शस्त्र का संचालन सिखाया जा सकता है, बंदूक चलाना भले सिखाया जा सकता है, परंतु युद्ध में शूरवीरता से युद्ध करना ये कोई सिखाने की विषय वस्तु नहीं है। अभी आपको खूब सिखा दिए जाए शस्त्र कला, पर जब युद्ध करने की बारी आवे तब कायर होंगे तो युद्ध में जाएंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना कर लेंगे, अरे हम तो बीमार हो गए, हमारे घर में काम हो गया, ये हो गया, युद्ध से मुंह मोड़ने की कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे और फिर भी जबरदस्ती भेज दिया जाएगा तो भी जबरदस्ती से कोई युद्ध कर पाएगा नहीं, वो करेगा तो भी पीठ दिखाकर ही आएगा, न तो वीर गति को प्राप्त हो पाएगा, नहीं फतह कर पाएगा, विजय का डंका भी उसका बजने वाला नहीं है। इसलिए किसी के कहने से संसार के और कार्य तो सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो, या का तो सतगुरु सत ही रे, दूजो गुरु न को। इनके गुरु कौन है? जो सत प्रकट होता है वो ही इनके गुरु है। सूरवीर के अंदर जब सत प्रकट होता है तो उसमें क्या प्रकट हो जाता है? सुरापा आ जाता है। फिर उसको किसी बात की कहने की आवश्यकता नहीं, धक्का मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि तू युद्ध में जा और फतह करके आ। उसके तो इतना जोश आ जाता है कि वो स्वतः ही आगे बढ़ जाता है, प्रफुल्लित मन हो जाता है कि बस मुझे तो अब बस मरना और मारना सूझ रहा और कुछ भी सूझ नहीं रहा है। तो किसने उसको ऐसा ज्ञान दिया? तो तीन बातों से सदगुरुदेव पुष्टि कर रहे हैं। एक तो सूरवीर के माध्यम से पुष्टि कर रहे हैं। तो सूरवीर में सत कहां से आया? स्वर्ग लोक से सत आया। और सती में भी सत कहां से आया? सतवार से सत आया। इसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन में ये सत्य, ये केवल ज्ञान, ये निज नाम, ये कुदरत कला कैसे आती है? कहां से आती है? ब्रह्म विराट से आती है। तो इन तीनों में ये सत्य का प्रकटन होता है, तब जाकर काम बनता है। भाई किसी के कहने से, सिखाने से कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। खूब कहो तो सती हो जाना, सती हो जाना, कहने से कोई सती होने वाली नहीं है। खूब कहो तो सूरवीर बन जा, सूरवीर बनना, कायर कायर तो कायर ही रहेगा जब तक कि उसमें सत प्रकट नहीं होगा। खूब कहो तू भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, पर 10 मिनट भी राम राम करने बैठना संभव नहीं हो सकता है। और वो संभव भी कोई खोज कर ले वे, क्योंकि सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि यूं करनी कर राम ने परसे नहीं निज धाम। भले ही पूरी जिंदगी राम राम का सुमरन करते रहो, भले ही खूब जिंदगी खूब भक्ति करते रहो, खूब शुभ कर्म करते रहो, परंतु बिना सत्य की जागृति के, बिना निज नाम की जागृति के, बिना कुदरत कला की जागृति के आपको परम धाम की प्राप्ति 3 काल में हो सकती नहीं है। ये बात एकदम शाश्वत है, इस बात का कोई भी तोड़ नहीं हो सकता है। सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो, या का तो सतगुरु सत ही है। सत इनका गुरु है। जैसे ही सत जागृत हुआ, उनको अपने आप प्रेरणा मिल गई कि हमको क्या करना है। दूजो गुरु न कोई, किसी को समझाने की अब आवश्यकता नहीं, किसी को आदेश देने की आवश्यकता अब इसको नहीं पड़ती है। और सकल जहान मेरे कया करे सब काम, यू करनी कर राम ने पर से नई निज धाम। संसार के अंदर और संसार का कोई भी काम हो, वो कहने से, सुनने से, सीखने से, सिखाने से फिर भी किया जा सकता है। परंतु ये 3 काम कोई कहे कि तुझे सती होना है, तू हो जाना टाइम आवा तब, तो ऐसे कहने से कोई सती हो सकती नहीं, कहने से कोई सूरवीर बन सकता नहीं, कहने से कोई भक्ति करके परम धाम की प्राप्ति कर सकता नहीं है। अन्य संसार के काम तो कहने, सुनने, सीखने, सिखाने, भावन अक्षरों के ज्ञान के द्वारा, हदगुरु के द्वारा संभव है। परंतु ये 3 काम, सती होना और सूरवीरता के साथ में लड़ना और
केवल पद आनंद पद को प्राप्त करना बिना सत के प्रकटीकरण के संभव नहीं है। भले तुम पूरी जिंदगी सती होने की ट्रेनिंग लेते रहो, भले तुम पूरी जिंदगी अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग लेते रहो, भले तुम पूरी जिंदगी भजन कीर्तन कथा भागवत सब जगह जाते रहो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी सब ही सांभळो रे, दिया में हेला आए, या की कल कीमत नहीं रे काय, या की कल कीमत नहीं रे काय। सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो। अब इनके गुरु नहीं है तो इनको किसने प्रेरणा दी, ये तो विचार करो कि भाई गुरु होने से काम बनेगा। कौन से सदगुरु की आप बात कर रहे हैं या सत्य की बात नहीं कर रहे जो प्रकट हो रहा है। तो गुरु होने से काम बनेगा, तो सीखने जाएंगे तो काम बनेगा। तो इनको कौन सिखाने के लिए आया, कौन सी इन्होंने ट्रेनिंग ली। सूरा के सिर गुरु नहीं रे, नहीं सतिया के हो। या का तो सतगुरु सत ही रे, दूजो गुरु न कोई। और सकल जहान मेरे, कया करे सब काम। यू करनी कर राम ने, पर से नहीं निजे दाम। संसार का अन्य कार्य तो 52 अक्षरों के ज्ञान के द्वारा कहने सुनने से कोई भी काम कर देता, परंतु जब परम धाम की प्राप्ति करनी हो तो बिना सत प्रगटे, बिना निज नाम रखते नहीं हो सकती है। सती होना हो तो बिना सत प्रगटे सती नहीं हो सकती है, पति के साथ में जल नहीं सकती है। और सूरवीर होना हो तो भी बिना सत प्रगटे सूरवीरता से कोई युद्ध कर नहीं सकता है। आगे और सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। सूर फिरे बाजार मेरे, सतिया गरा में होए। मौसर विद बिन बायरो रे, याने सत नहीं प्रगटे कोई। कोई सूरवीरता से कहने से कोई सूरवीर नहीं हो जाता है कि अपने यहाँ पर बल्ला लगा के घूम ले कि मैं सूरवीर हूँ। और कोई स्त्री भी कह दे मैं सती बनूंगी, हाँ, ऐसे कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सूर फिरे बाजार मेरे, जब तक मौका नहीं मिलता है, जब तक वो अवसर नहीं आता है, जब तक वो ग्राउंड नहीं मिलता है, जब तक वो फील्ड नहीं मिलता है, जब तक वो विधि नहीं बनती है, जब तक वो विधान नहीं बनता है, जब तक वो रीत नहीं बनती है, तब तक तो सूर फिरे बाजार मेरे। जिस समय सत प्रकट हुआ और कैसा वो सूरवीर बन जाता है, सामंती सूरवीर बन जाता है कि बस मरने मारने के अलावा उसको कुछ सोचता नहीं, और सर दर्द से अलग हो जावे तो भी धड़ाधड़ शत्रुओं का नाश करता जाता है। और सत के प्रकट होने से पहले कैसा था वो सामान्य सा व्यक्ति ही था, जो जब तक युद्ध की घोषणा नहीं हुई तो सामान्य से बाजार में घूम रहा है। वो ये कहने नहीं जा रहा दुकानदार को मैं सूरवीर हूं, आकर मुझसे लड़ो या मेरी बात को मानो। वो तो सिंपल सा अपना दैनिक व्यवहार कर रहा है, उसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, विशेष वेशभूषा नहीं है, विशेष आचरण नहीं है, विशेष हाव भाव नहीं है, उसकी कोई विशेष तैयारी नहीं है। सदगुरुदेव फरमा रहे इन तीनों कामों में कोई पूर्व तैयारी प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो सामान्य बाजार पे घूम रहा है सो घूम रहा है। इसी प्रकार से सतिया गरा में हो, सती भी क्या कर रही है, अब तक तो सिंपल सी गृहस्थ के अंदर है, सुहागन नारी है, गृहस्थ का जो धर्म निभाना है वो निभा रही है, किचन का काम कर रही है, खाना बना रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, सारा काम व्यवस्थित रूप से बस जो उसको करना है कर रही है। उसकी कोई विशेष तैयारी, उसके रोज की क्लास नहीं चल रही है कि होकर बैठ गई मैं तो अब सती बनने वाली हूं, मैं सारा काम छोड़ देती हूँ। सामान्य सी गृहस्थी है, सामान्य सी औरत है, हाउस वाइफ है। वो कब तक है, जब तक सत्य प्रकट नहीं हुआ। और आगे भी सदगुरु खुलासा करेंगे कब प्रकट होता है। तो सूर फिरे बाजार मेरे, सतिया गरा में होए,
मौसर विद बिन बायरो रे, याने सत नहीं प्रगटे को। जब तक सत नहीं प्रकट रहा है वो सिंपल व्यक्ति की तरह सूरवीर बाजार में घूम रहा है, नॉर्मल क्रियाकलाप कर रहा है। और ऐसे ही सती माता जो बनने वाली है वो भी गृहस्थ का धर्म निभा रही है। परंतु जिस मौसर विद बिन बायरो, बिना अवसर के आए बिना, बिना विधि बिना, बिना रीत बने बिना, बिना विधान आए बिना, याने सत नहीं प्रगटे को। तीनों पर सेम ही चीज लागू होती है, सूरवीर पर, सती पर और केवल्य की भक्ति करने वाले जन पर। केवल्य की भक्ति करने वाला जन भी जब तक निज नाम प्रकट नहीं हुआ, सामान्य सा वो क्रियाकलाप कर रहा है। सुबह 8 बजे कहाँ चला गया? दुकान चला गया, देखो पापा जी सब बोल रहे हैं। और शाम को कहाँ गया? घर पे आ गया। घर पे भी क्या किया? अकाउंट्स कर लिया, वापस सो गया, फिर सुबह 8 बजे दुकान चला गया। परंतु जिस समय सत प्रकट हो गया सो हो गया। अब उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि दुकान का समय कम करो। कोई तो ऐसे होता है कि दुकान ही बंद करो, दुकान ही छोड़ दी जाती है। ऐसा सत्य प्रकट होने का सामर्थ्य है। बाकी को कितना ही कहो तुम दुकान का समय कम कर दो और थोड़ा भक्ति में समय लगाओ, कोई लगाने वाला नहीं है। ये कब होती स्थिति? किसी कहने से, सुनने से, सुनाने से, सीखने से, किसी भी पाठशाला को ज्वाइन करने से नहीं होती है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं तीनों स्थिति कैसे बनती है। मौसर विद बिन बायरो रे, याने सत्य नहीं प्रगटे को। अब कैसे मौसर बनता है, कैसे विधि बनती है, कैसे विधान बनता है, कैसे रीत बनती है, कैसे सत प्रकट होने का ग्राउंड मिलता है, फील्ड मिलता है, स्कोप मिलता है, वो सदगुरुदेव खुलासा आगे कर रहे हैं। सतगुरु राजा सूरवारे, लेन मुलक चढ़ जाए। सतगुरु जब प्रगटे रे, सूरा सिखा में आए। सूरातन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे कोई। यू जन गढ़ चढ़ बोल सीरे, नाव उदय घट होए। कितना खुलासा सतगुरुदेव ने कर दिया। सतगुरु राजा सूरवारे, लेन मुलक चढ़ जाए। जब किसी राज्य का राजा किसी अन्य राज्य को अधिकार करने के लिए उस पर चढ़ाई कर देता है, और चढ़ाई कर देता है, और जब फिर सुरातन तब प्रकटता है। पहले तो इसको फील्ड मिलना चाहिए कि कोई राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करे या दूसरा राजा अपने राज्य पर चढ़ाई करे, पहली कंडीशन ये। और जब ये कंडीशन चढ़ाई हो जाती है, अब क्या होना है? युद्ध होना है। तो युद्ध होना तो क्या बजेगी? सूरातन जब प्रगटे रे, सब्जेक्ट टू कंडीशन, टर्म्स ऑफ कंडीशन लागू, बता रहे कब? सूरातन जब प्रगटे रे, सिंधु दिरावे को। युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध का बिगुल बज गया, सिंधु राग बजने लगी। और जैसे ही सिंधु राग बजी और सैनिकों के तो सत प्रकट हो गया। रणबेरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ झलकन ढुलक रहे होंगे। कब कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पति कहीं। तो अब उनको तो केवल करते हुए ही याद आता है कि अब हमको तो बस विजय ही प्राप्त करनी है, शत्रुओं का नाश ही करना है। तो कैसे फील्ड मिला? पहला तो युद्ध हुआ, चढ़ाई की, और चढ़ाई में के बाद जब सिंधु राग सैनिकों को सुनने को मिली तो उसके पराक्रम से ये सत्य हृदय में प्रकट हो गया। तो सूरापा अपने आप आ गया। अब राजा को धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक। इसे कहते हैं कुदरत कला। जहां धक्का गाड़ी है वहां काम बनने वाला नहीं है। संसार का काम भी नहीं बनता है। तो अरे परम पद की प्राप्ति की अपन ने खाने की विषय वस्तु बना रखी है, जो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति ऐसे ही हो जाएगी, धक्का गाड़ी से होने वाली नहीं है। जो निज नाम आता है स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं गतिशील है। वो सत्य जब तक प्रकट नहीं होगा, उसके बिना कितना ही ज्ञान कथ लो, सुना लो, कितना ही पैसा अच्छे कार्यों में खर्च कर दो, परंतु आत्मा का मुक्ति संभव नहीं है। तो सतगुरु राजा सूरवारे, लेन मुलक चढ़ जा। स्कोप बनना चाहिए।
अवसर बनना चाहिए, विधि बननी चाहिए, रीत बननी चाहिए, विधान बनना चाहिए। ये सद्गुरुदेव स्पष्टता अपने बुद्धि पर कर रहे हैं, विवेक जागृत कर रहे हैं। तो सतगुरु राजा सूरवारे लेन मुलक चढ़ जाए, सतगुरु जब प्रगटे रे सूरा सिखा में आए, सूरा तन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे को। ये उदाहरण अपन ने किसका समझा? सैनिक का समझा, जिसमें ऐसा सूरवीरता सूरापा प्रकट हो गया, आ गया। और दूसरा उदाहरण, जब इसी प्रकार से सदगुरु जब प्रकट होते हैं, ऐसे सदगुरु आते हैं। कौन से सदगुरु आते हैं? यूजन गढ़ चढ़ बोल सिरे नाव उदय गटे हो। ऐसे केवली भगवंत आते हैं नित्य अवतार लेकर, और वो स्वयं साधना करके स्वयं गढ़ पर पहले चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद में ऐसी अणबे वाणी रूपी सिंधु राग जब अपने को सुनाते हैं, तो आत्मा की सोई हुई चेतनता जागृत हो जाती है, और ब्रह्म विराट से वो सत्य आकर प्रकट हो जाता है। जिसे अपन निज नाम कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, केवल्य ज्ञान कहते हैं, वो आकर साधक के घट में प्रकट हो जाता है। तब जाकर साधक सुरापा से भक्ति कर पाता है। इसके बिना भक्ति संभव नहीं। फिर धक्का गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती। धक्का गाड़ी में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। तो सतगुरु राजा सूरवारे लेन मुलक चढ़ जाए, सतगुरु जब प्रगटे रे सूरा सिखा में आए। वो निज नाम जब प्रकट होता है, सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, उनकी अणबे वाणी, उनकी सिंधु राग सुनने से, तब जाकर शिष्य में ऐसा सुरापा आता है भक्ति के प्रति। बिना निज नाम के सुरापा नहीं आता है। और ये कायरों की भक्ति नहीं, ये केवल की भक्ति तो सिंह भक्ति है। सूरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोय, यूं जन गढ़ चढ़ बोल सिरे नाव उदय गटे होय। तो फील्ड, पहला फील्ड राजा ने चढ़ाई की और सिंधु राग सुनने को मिली, तो सुरापा आ गया। दूसरा फील्ड, सतगुरुदेव आए, ऐसे पहुंचे हुए, और उन्होंने अणबे वाणी की सिंधु राग सुनाई, तो नाव गढ़ के भीतर जागृत हो गया। इस प्रकार से स्कोप बनना चाहिए, फील्ड बनना चाहिए, अवसर बनना चाहिए, रीत बननी चाहिए, विधि बननी चाहिए, विधान बनना चाहिए, कुछ तो पुण्य उदय होनी चाहिए। और तीसरा, सूरवीर का समझा दिया सदगुरुदेव ने, भक्ति करने वाले जन का समझा दिया, और सती का समझा रहे। पीव आज जब बिछुड़े रे जब सत आवे जान, आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे जा मुख शरम न कान। समझो बात को, क्या कर रहे हैं? पीव आज जब बिछुड़े रे जब सत आवे जान। आज जब प्रत्येक की मृत्यु हो गई, आज जब पीव उससे बिछुड़ गए, और मृत्यु के समाचार जब सत आवे जान, मृत्यु के जब समाचार उसको सुनने को मिले, और उसी समय उसमें सत प्रकट हो गया। स्कोप क्या बना? फील्ड क्या बना? ग्राउंड क्या बना? पति की मृत्यु। और फिर सिंधु राग कौन सी? उसका समाचार जैसे ही कानों में पड़ा, और वो सतवार से आकर प्रकट हो गया। इसके बिना होने वाला नहीं। और सतगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं, आज जो सती होने के लिए तैयार है, उसको किसी को धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। धक्का दोगे तो रपट रपट कर वापस आ जाएगी, वो जल सकती नहीं है। आज तो वो सहज रूप से पति के साथ में सती होने जा रही है। क्यों? क्योंकि पीव आज जब बिछुड़े रे जब सत आवे जान, आड़ा दिन, ये सार की बात बता रहे, आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे जा मुख शरम न कान। ओ माता जी महाराज क्या कह रहे हैं? ये इसको समझने की जरूरत है। सब गलत अर्थ कर देते हैं अपन यहाँ पर। आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे जा मुख शरम न कान। आज जो सती हो रही है, आज जो सती हो रही है, आज जो निज नाम जागत हुआ, उसके बाद देखो कैसी तलब लग रही है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कभी राम राम नहीं हुआ तो मेरे की राम राम मेरा भजन
नहीं हुआ। आज जो सुरापा जागृत हुआ है, तो इससे पहले अब तक तुम कहां गए थे? अब तक क्या कर रहे थे? आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे, जामुख सरमन कान। आड़ा दिन की बात क्या कर रहे हैं? बाकी दिनों में क्या हो गया था तुमको, जो तुमको ऐसा कोई विचार भी किया था कि मैं सती बनूंगी, या सूरवीरता से मैं युद्ध करूंगा, या ऐसे केवल की भक्ति निज नाम के माध्यम से मैं सुमरन राम राम रकार मकार का सुमरन इतना धारोधार कर पाऊंगा? आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे। अब तक तो नामो निशान तक नहीं था। सती होने की तुमने बात की थी क्या? मन में भी विचार किया था क्या कि मेरे पति मर जाएंगे तो मैं सती बनूंगी? ऐसा कोई सोचा? न तो सोचा, न कोई ऐसे स्त्री सोच सकती है। और ऐसे ही जिसके केवल्य की भक्ति जागृत हुई, केवल्य ज्ञान जागृत हुआ, निज नाम जागृत हुआ, कुदरत कला जागृत हुई, उसने कितने साल तक तैयारी की? आज चांडे साहब नहीं आए तो इनसे पूछते ही इन्होंने कितने साल तैयारी की? कोई तैयारी करने की जरूरत पड़ी उनको केवल्य ज्ञान जागृत करने के लिए? मेरे सत प्रकट हो जावे, मेरे सत प्रकट हो जावे, मेरे सत प्रकट हो जावे। वो तो जिस दिन अवसर मिला, जिस दिन मौसर बना, जिस दिन विधि बनी, जिस दिन रीत बनी, और उसी दिन, उसी घंटे, उसी पल वो सत कंठ कमल पर आकर प्रकट हो गया। और होने के बाद तो राम नाम छूटता नहीं, होने के बाद तो सत्संग चर्चा छूटती नहीं। तो अब तक कहां गए थे तुम? आड़ा दिन जुग, इतने दिन भी तो तुम यही थे। इतने दिन भी सूरवीर बाजार में घूम रहा था। इतने दिन भी सती होने से पहले गृहस्थ का सामान्य काम कर रही थी। इतने दिन भी केवल की भक्ति जागृत होने से पहले अन्य क्रियाएं कर रहे थे। जैसा भी ज्ञान था, जैसे भी शुभ शुभ क्रियाएं कर रहे थे। परंतु उस समय तक तो राम नाम का मुखार बिंद का कोई काम भी नहीं था, कोई सत्संग चर्चा में जाने का नाम भी नहीं था, सती होने की विचार भी नहीं किया था। इस प्रकार से सामंती सूरवीर बनकर हम युद्ध में लड़ेंगे, वीर गति को प्राप्त करेंगे, ऐसा भी कोई पता नहीं था। आधा दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं आधा दिन मतलब बाद में, बाद की बात नहीं है। आधा दिन अब तक मतलब जो समय, जो अवसर होता है। आधा दिन का अभी उदाहरण आप समझेंगे माता जी। दीपावली आती, दीपावली पे जो जोश खरोश से सफाइयां हो जाती है, जो हो जाती है, वैसे आधे दिन में करने चाहो और दिनों में करने चाहो तो होने वाली नहीं। मैं छोटा था, पापा जी बोलता था अपने दुकान पे इतनी सीजन चलती है, अपने को सफाई करने का समय दीपावली टाइम पे मिलता नहीं है। तो मैंने कहा अभी इससे की सफाई अपन रहने देते, बाद में कर लेंगे। पापा जी कहते आधा दिन न बाबू जो जोश में हो जाए सो। वो बात मुझे याद आती है आज भी, हो जाए जो हो जाए, भले कितनी सीजन हो। रात को ग्राहकी निपटाने के बाद में अपन सफाई करते थे दुकान की, कि अपने 10 बजे तक तो दीपावली का टाइम चल रहा, ग्राहक आ रहा है, उसके बाद 10 से 12 तक अपन सफाई कर रहे हैं। और अपन सोचे दीपावली के बाद आपने कहा कुछ होने वाली अभी हो जाएगी, सो हो जाएगी। आधा दिन होने वाली नहीं। आधा दिन का मतलब बाद में नहीं, बाकी के दिनों में। अब तक की बात कर रहे हैं कि अब तक क्या हुआ था। अब तक भी तो तुम यही वही तो आदमी हो। तुम कोई आदमी थोड़ी चेंज हो गए जो आज की आज शूरवीर बन गए। तुम आदमी थोड़ी चेंज हो गए। अब तक तो व्यवसायी थे और घर की गांगत गयो जमारो, उदम आपदा माई से फुर्सत नहीं मिलती। आज भक्ति में कैसे लग गए तुम? और अब तक तो वही तो तुम गृहस्थी वाली थी, हाउसवाइफ थी, गृहस्थ काम संभाल रही थी। आज तुमको कैसे विचार आ गया सती होने का? बताओ तो कारण। कितने सालों की ट्रेनिंग ली तुमने? कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आड़ा दिन जुग बहो पड़े रे, जामुख सरम। अब तक तो उस समय तुमने नाम भी इसका नहीं लिया था। आज का आज क्या हो गया? क्योंकि मोसर भी दिन बायरो रे, याने सत नहीं प्रगटे कोई। जब तक ऐसा अवसर नहीं आता है, जब तक ऐसा मौसर नहीं आता है, जब तक ऐसी रीत नहीं बनती है, जब तक ऐसा विधान नहीं बनता है, तब तक सत प्रकट नहीं हो पाता। इसके लिए स्कोप चाहिए, फील्ड चाहिए, ग्राउंड तो चाहिए आपके सत्य के प्रकटन का। तो सत्य का प्रकटन का ग्राउंड कैसे बना? जब राजा ने चढ़ाई की तो सिंधु राग बची। जब सदगुरुदेव आए, उन्होंने ऐसा केवल्य का ज्ञान अपने को अणबे की वाणी के रूप में बख्शीश किया। जब पति की मृत्यु के समाचार मिले, तब जाकर ये सत्य प्रकट हुआ, सत्य प्रकट हुआ, बाकी होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव आगे समझा रहे अंतिम साख में, कह सुखदेव जब भूप ही रे,
मुलक न लेवे कोई, तो काहे कुजूज सीरे, मुआ बिन सत्य न होय। अरे जब तुमको ग्राउंड ही नहीं मिलेगा, स्कोप ही नहीं मिलेगा, फील्ड ही नहीं मिलेगा, तो क्या काम कर पाओगे तुम? तुम्हारा सत्य का प्रकटन होने वाला नहीं है। जस कह सुखदेव जी जब भूप हीरे, मुलक न लेवे को। जब अपने राजा ने किसी और राज्य पर चढ़ाई नहीं की, या दूसरे राजा ने अपने राज्य पे चढ़ाई नहीं की, तो चढ़ाई नहीं की तो युद्ध की घोषणा नहीं होगी और सिंदूर आग बजेगी नहीं, और अपने में सुरापा आएगा नहीं। ऐसे ही नर्तन को खोकर भले चले जाए, कितना ही युद्ध कला में अपन पारंगत हो, अपने को अपनी सूरवीरता दिखाने का मौका बाजार में थोड़ी मिलेगा। कह रहे ना, सूर फिरे बाजार में, दुकानदारों से झगड़ा करेगा क्या? गृहस्थियों से झगड़ा करेगा क्या? उसको फील्ड तो मिलना चाहिए। तो फील्ड किसने उपलब्ध कराया? जब राजा ने चढ़ाई की और सिंदूर आग सुनाई दी, तब जाकर उसमें सुरापा आया। तो कह सुखदेव जब भूप हीरे, मुलक न लेवे कोई, तो काम खत्म है ना। तो को काहे कुजूज सीरे, मुआ बिन सत्य न हो। तो फिर क्यों युद्ध करेगा? इसी प्रकार से पति मरा ही नहीं, जो फील्ड बनना था, जो ग्राउंड बनना था, जो स्कोप बनना था, पति मरा ही नहीं, तो उसके समाचार आए नहीं, तो सत प्रकट हुआ ही नहीं। क्यों सती होगी भाई? पति नहीं मरा, उसके समाचार ही नहीं आए। तो इसी प्रकार से जब तक ऐसे केवली भगवंत नहीं आएंगे, उनका पराक्रम बता रहे इतने उदाहरण के मारे, ज्ञानी सब ही सांभळो रे, दिया में हेला आय, क्या की कल की मत नहीं रे काय। मैं आया हूं ऐसा केवल का ज्ञान लेकर, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानी को संबोधित कर रहे हैं। इसकी कीमत तुमको पता नहीं, अभी ये ग्राउंड है, तुम काम कर लो, और बाकी जब ऐसे केवली भगवंत नहीं आएंगे और ऐसा अणवे की ज्ञान की सिंधु राग तुमको नहीं सुनाएंगे, तब तक तुम्हारे गट में निज नाम रूपी सत्य प्रकट होने वाला नहीं है। तुम ऐसे ही प्राण को खोकर चले जाओगे, क्योंकि बार बार या सतान आवे, हंस तारण जुग माही, पीछे धर्म सकल सोई धड़ा, तामे कारज नाई, आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उन में हूं भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। मैं तुमको तारने के लिए आया हूं, ऐसे सत्य का प्रकटन करने के लिए आया हूं, इसलिए समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। मैं ऐसे शब्द की तुम्हारे जागृति करा रहा हूं जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है। वो तुम्हारे एक बार आ गया तो फिर कहां ले जाएगा? सत शब्द की कथा सुनी जो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निक से, नहीं कोई अटकण हारा। ज्ञानी क्या गलती करते हैं? ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्था सुन्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्य स्वरूप विचारा। अर्थों में नहीं है, 52 अक्षरों में नहीं है, सीखने सिखाने में नहीं है, पूर्व तैयारी में, प्रिपरेशन में नहीं है। बच्चा भी एग्जाम के लिए कितना ही बोल दो, पर जब तक एग्जाम नहीं आते, आधा दिन में इतना पढ़ पाता नहीं। दीपावली आ रही है, जूझू नजदीक आ रही है, बाकी आप सफाई करके देख लो, सफाई हो पाती नहीं है। घर के अंदर विवाह है, लग्न है, शादी है, तो भी पहले होती नहीं है, एंड टाइम तक सारी काम होता। 2-3 दिन के अंदर देखो कैसे विवाह का सारा काम जोश होश से हो जाता है। ये सामान्य, ये इनकी बात भी अपन करें तो यहाँ तो सत्य का प्रकटन के बिना तो कुछ काम हो सकता नहीं। ये सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक कर रहे हैं कि जब तक आपको स्कोप नहीं मिलेगा, ऐसी केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिलेगा, उनके अणवे की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, आप में से सिंधु राग सुनने को नहीं मिलेगी, तब तक सुरापा आएगा नहीं भक्ति के प्रति। वो कायरों की बातें ही करनी और क्रिया में तुम अपने जन्म को खोकर चले जाओगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा।